हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो मेरे बाकी के वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं आपके उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करने जा रही हूँ, आपको के उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ जो कॉन्स्टेंटली बहुत लंबे टाइम से मेरे पास आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और जानिए कि आपकी इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा मिश्रा फ्रॉम हैप्पी यू एंड हैप्पी किड्स, जहाँ पे हम बात करते हैं पेरेंटिंग, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जिन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे एंड इंस्टाग्राम पे सेम क्वेश्चन पूछा कि स्नेहा, मेरी टॉडलर, मेरी 2 साल की बेटी कभी कभी बहुत जिद करती है, बहुत ज़्यादा रोती है। मैं समझ नहीं पाती हूँ उस टाइम पे क्या करूँ बिकॉज वो सोती भी नहीं है, वो खाना भी नहीं खाती है। मैं कॉन्स्टेंटली कोशिश करती रहती हूँ और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है और मुझे समझ में नहीं आता कि वो इतना ज़्यादा ज़िद क्यों कर रही, इतना ज़्यादा रो क्यों रही है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि बच्चों का रोना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना या जिद करना, दैट वन इज द पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आपका बच्चा जो भी कर रहा है दैट वन इज टोटली नॉर्मल। द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि टॉडलर्स, उन इतने सारे उनके अंदर डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, इतने सारे बिग चेंजेस हो रहे होते हैं। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर मोटर डेवलपमेंट हो रहा होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा होता है, बहुत सारे बिग इमोशंस वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ऐसे टाइम पे। इसके साथ ही वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है वो उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। टाइम पे वो इंडिपेंडेंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अपने आसपास की बाउंड्रीज़ को वो टेस्ट करते हैं और इसके साथ ही वो अपने आसपास की हर एक चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उनकी इस इंडिपेंडेंस के साथ, क्योंकि ऐसे टाइम में बच्चे चाहते हैं कि वो सारा काम खुद से करें, लाइक वो खाना खुद से खाएं, उनकी जब मर्जी हो वो तब सोएं, उनकी जब मर्जी हो वो तब वो सारी एक्टिविटीज़ अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उनकी इस इंडिपेंडेंस के साथ आप कंफर्टेबल फील ना करें हो, चीख चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो या ऐसे टोल्ड कि वो कई बार सामान फेंक देते हैं। एंड ऑफ कोर्स दैट वन इज़ ऑल्सो नॉर्मल कि बच्चे जब उनको समझ में नहीं आता कि कैसे बर्स्ट आउट करना है, कैसे अपने इमोशंस को शेयर करना है या कैसे एक्सप्रेस करना है, मम्मी मेरी बात नहीं समझ पा रही है, तो उस टाइम पे वो कई बार सामान फेंकते हैं, कई बार वो किसी को मार देते हैं, दांत काटते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वो करते हैं। तो उस टाइम पे हम मम्मीज़ क्या कर सकती हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट ट्राई टू कीप पेशेंस। ऑफ कोर्स दैट वन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऐसे टाइम पे जब आप बच्चे को ये सिखा रही हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, बेटर वे में एक्सप्रेस कैसे करना है, सो द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि पहले आप एज अ मॉडल बच्चे को ये समझाएं कि खुद को कंट्रोल कैसे करना है, पेशेंस कैसे रखना है। द सेकेंड वन थिंग इज ट्राई टू नो द रूट कॉज ऑफ दैट बिहेवियर। हो सकता है कि बच्चे को किसी चीज़ की नीड हो, लाइक उसकी नींद पूरी ना हुई हो, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो, उसको भूख लगी हो, या बच्चा बोर फील कर रहा हो, या फिर बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें चाह रहा हो, आपके साथ खेलना चाहता हो, या घर का ही कोई ऐसा सामान मांग रहा हो जिसको वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा है, आपको समझा नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत नॉर्मल है कि बच्चे टेम्पर टेंट्रम थ्रो करते हैं, बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखने के साथ साथ बच्चे की उन फीलिंग्स को वर्ड्स देने हैं। लाइक अगर बच्चा इसलिए रो रहा है कि उसको वो पर्टिकुलर खिलौना चाहिए या गेम चाहिए, तो आप बच्चे को इस तरीके से बोल सकती हैं कि अच्छा, तुम्हें वो गेम नहीं मिला इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, इसलिए तुम रो रहे हो, ठीक है, मम्मी अभी थोड़े टाइम के बाद तुम्हें वो गेम ला करके देगी। वर्डिंग्स देने के साथ साथ एक और चीज़ है जो हम मम्मीज़ को ज़रूर करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए, दैट वन इज़ कि बच्चों की नींद और बच्चों की भूख वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट आफ्टर बीइंग अ न्यू मॉम हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि हमारे बच्चों का स्लीपिंग शेड्यूल नहीं बिगड़ना चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न नहीं ख़राब होना चाहिए, या स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, या फिर हमारा बच्चा प्रॉपर डाइट ले रहा है कि नहीं। बट द फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि बच्चे को प्रॉपर
पर नींद और अच्छी डाइट से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे एक कंफर्टेबल, एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिले। तो ऐसे टाइम में जब मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगी, बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला और गुस्सा कर रही होंगी, फॉर श्योर बच्चे को ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली वो माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और वो बहुत सेंसिबल होते हैं। और ऐसे कंडीशन में जब मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगी, बहुत ज़्यादा टेंस होंगी, तो बच्चा कंफर्टेबली ना तो उसको नींद आ पाएगी, ना तो बच्चे के खाने का मन करेगा। सो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, जस्ट लेट देम बी इन देयर ओन सेल्फ। आपको बच्चे को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि आपका बच्चा शायद अभी ना सोना चाहे, तो ऐसे कंडीशन में पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करें। दैट मीन्स उसको आउटडोर गेम्स खेलने के प्रॉपर चांसेस मिलें। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी शेड्यूल बना रहे हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी हो। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप बच्चे को डेली सुलाने के लिए ले जाएं। और इसके लिए ध्यान रखना है कि जो इन्वायरमेंट है, जिस रूम में आप बच्चे को सुलाना चाहती हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कोजी हो, वहाँ का लाइटिंग डिम हो और बच्चे को इस बात का रियलाइजेशन हो कि मम्मी को भी नींद आ रही है, वो सोना चाह रही है, या फिर जो कोई भी फैमिली मेम्बर बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि आप खुद ओवर एक्टिव उस टाइम पे ना हो और ना ही बच्चे को करें। द नेक्स्ट थिंग इज़, जब हम मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमारा बच्चा खा नहीं रहा है, तो इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। जब टॉडलर्स की भूख कम हो जाती है, वो रीज़न कई बार फिजिकल रीज़न भी हो सकते हैं, कई बार इन्वायरमेंटल रीज़न भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो बच्चों की भूख कम हो जाती है, वो लिक्विड ज़्यादा लेना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है जैसे कि अभी के टाइम में, तो भी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनकी भूख थोड़ी कम हो जाती है। कई बार बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है, तो ऐसे टाइम पे भी उनको भूख प्रॉपर नहीं लगती है। ऐसे टाइम पे हमें बच्चों के बिहेवियर का रूट कॉज क्या है वो जानने की कोशिश करनी है, खुद पेशेंस रखना है और इन्वायरमेंट को पीसफुल रखना है, सो दैट बच्चा कंफर्टेबली अपनी बात हमसे कह पाए, हम रीज़न को समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर पाएँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुटेड बाई मिस्टर Sharma. I'm not going to take the name of those persons, that's the reason. उन्होंने पूछा है मेरे से कि मैम मेरा जो बच्चा है वो इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि अभी वर्चुअल क्लासेस हो रहे हैं, तो बच्चे कई बार इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में, मेरे बच्चे को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा पढ़ने में, और मैं ऐसा क्या करूं कि उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, वो थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करे। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, एक फिक्स शेड्यूल बनाएं, एक फिक्स टाइमिंग हो, फिक्स रूम हो, और इसके साथ ही आपको बच्चे की लर्निंग स्टाइल पता हो। इसके बारे में हम वन बाय वन यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। अभी क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सारा बर्डन पेरेंट्स पे ज़्यादा है कि वो बच्चों को वर्चुअल क्लासेस अटेंड करवाएं, एंड देन उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन का काम होता है, होमवर्क्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा बर्न आउट फील कर रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम में आपको क्या रखना है, फॉर श्योर आपको पेशेंस रखना है, बिकॉज किसी को भी नहीं पसंद होता कि उनके ऊपर चीख चिल्ला करके, गुस्सा करके उनसे कोई बात कही जाए। हम बड़ों को भी अच्छा नहीं लगता कि हमसे चीख चिल्ला करके, गुस्सा करके कोई अपनी बात कहे और हम उसकी बात माने। तो सेम चीज़ हमारे बच्चों पे भी अप्लाई होती है। ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, ऐसे टाइम में बच्चे को हमेशा उस टाइम पे रोक टोक या डांटना नहीं है जब बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। लाइक हमारी आदत होती है, जैसे ही बच्चा टीवी देखने के लिए बैठा है या गेम्स खेलने के लिए बैठा हुआ है या थोड़ा सा भी फ्री टाइम बच्चे को मिला, तो हम तुरंत गुस्सा करने लगते हैं कि अरे तुम तो पढ़ाई ही नहीं करते, तुम तो हमेशा टाइम पास करते रहते हो ना। तो 24/7 किसी को भी अपने ऊपर इस तरह का बॉसिज्म पसंद नहीं होता है, क्रिटिसिज्म पसंद नहीं होता है। हम पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही क्या करना है, बच्चा जब कभी भी खुद से पढ़ने के लिए बैठ रहा है, आपको बच्चे की तारीफ करना है, आपको बच्चे की एफर्ट की तारीफ करना है कि अरे आज तो तुम खुद से पढ़ने के लिए बैठे हो, दैट मीन्स तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। ध्यान रखिए कि बच्चे से हम जिस तरीके से उसको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि बच्चा ऐसा है, वो वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर कॉन्स्टेंटली वो ये सुनेगा कि वो लापरवाह है और वो पढ़ाई नहीं करना चाहता,
वो वैसे ही बिहेव करेगा। तो हमें पहले बच्चे में ये बिलीफ सिस्टम इंड्यूस करना है कि नहीं, तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हो, तुम बहुत हार्ड वर्कर हो। और ये तभी पॉसिबल है जब बच्चा खुद से पढ़ने बैठा हो और आप उसकी जेन्युइनली इसको अप्रिशिएट करें। द नेक्स्ट वन इज़ कि बच्चे का एक फिक्स टाइम बनाएं और आप भी उसके साथ जब हम बात करते हैं पेरेंटिंग की, तो मैं बात करती हूँ विकेरियस लर्निंग की। दैट मीन्स बच्चे मॉडलिंग के थ्रू बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर आप बीइंग अ पेरेंट फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अपने किसी तरह के गैजेट्स को यूज़ कर रहे हो और आप बच्चे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि बच्चा बैठ करके पढ़ाई करेगा, देन फॉर श्योर बच्चा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपका टेंशन डेविएट करने की कोशिश करेगा और ऐसे 100 बहाने ढूंढेगा कि आप उसको एटलीस्ट पढ़ने के लिए तो ना ही बोले, बिकॉज आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक फ़िक्स टाइम बनाएं जहाँ पर आप भी कुछ बुक्स ले करके बैठे। आप अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं इस टाइम पे। आपके इंटरेस्ट की जो बुक्स हो आप उसको अपने साथ रख सकते हैं। जितने टाइम आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, आप साथ में न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, जर्नल्स, ऐसा कुछ भी जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो उसको लेकर के बैठिए पढ़ने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ कि बच्चे के लिए लर्निंग को फन बनाइए। बच्चे को ये बोर्डम फील नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो सब्जेक्ट बेस्ड है। ऐसे बहुत सारे पजल्स बच्चे के साथ खेल सकते हैं जो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, और इन सब के लिंक्स आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये लिंक्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग स्टाइल। जब हमें नहीं पता होता कि बच्चे लर्निंग स्टाइल क्या है, तब भी हम एज अ पेरेंट और बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। सी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। हो सकता है शायद मेरा बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर हो और मैं उसे रीड एंड राइट मेथड से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर हो सकता है मेरा बच्चा रीड एंड राइट मेथड से ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाए और मैं उसे लिसनिंग मेथड से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। देन फॉर श्योर हमारी कोशिश बेकार होने वाली है। तो पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है, बिकॉज जब हम लर्निंग स्टाइल जान जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ना सिर्फ पढ़ाई बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, बल्कि हम उसकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उन सारी नीड्स को कंप्लीट कर पाते हैं। बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स अगर बेसिक लेवल पे क्लियर होंगे देन फॉर श्योर हायर लेवल पे बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और कई बार ये भी रीज़न होते हैं बच्चे के पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लेने के कि उनका बेसिक्स ही क्लियर नहीं होता है। देन मेक श्योर कि आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखें। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन of today, that one is asked by Mrs. Shrivastava and she has asked me कि स्नेहा, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दबी दबी सी रहती है, हर काम के लिए मेरे ऊपर डिपेंड रहती है। कई बार जब सोशल गैदरिंग में हम जाते हैं तो वहाँ पर वो मुझे कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आती है, बहुत चुप चुप सी रहती है। सो व्हाट कैन आई डू टू इन्हेंस द कॉन्फिडेंस एंड टू बूस्ट द सेल्फ स्टीम ऑफ माई किड। तो बच्चे में ये सारी जब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि कई बार हम बच्चे को कॉन्स्टेंटली प्रेज कर रहे होते हैं, वो ना करें। ऑफ कोर्स आप सही सुन रहे हैं। कई बार जब मैं सेशंस में पेरेंट्स से ये बोलती हूँ कि आपको बच्चे को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना है या बच्चे की तारीफ़ करना है, दिस इज़ मैम हम ऑलरेडी कर तो रहे हैं, बट हमें बच्चे की तारीफ़ ना करके बच्चे के एफर्ट की तारीफ़ करनी है, सो दैट बच्चे को समझ में आए कि आप उससे किस तरह के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लाइक तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। सिर्फ बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चे से क्या है। लेकिन अगर बच्चा हमारे पास अच्छी पेंटिंग लेकर के आया और हम उसको बोलते हैं कि वाह तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है, तुमने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तुमने काफ़ी पेशेंस दिखाया है, काफ़ी लंबे टाइम तक बैठ करके मैंने देखा तुम पेंटिंग बना रहे थे और काफ़ी कोशिश की है, तो बच्चे को समझ में आता है कि मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या की जा रही है। आप उसको सेम चीज़ इसको ट्रांजिशन कर सकते हैं। लाइक जिस तरीके से तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हो, इतना पेशेंस रखते हो और बार बार कोशिश करते हो, सेम ये चीज़ें तुम मैथ में भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हें साइंस समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो वहाँ पर भी सेम ऐसे ही तुम कोशिश कर सकते हो। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने ट्रांजिशन किया ना, आपने उसी स्किल को दूसरी जगह पर बच्चे को कैसे यूज़ करना है वो बताया।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, आई विल टॉक रिकॉर्डिंग दिस वन ऑल्सो कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है। तो ऐसे पेरेंट्स हमेशा ओवर ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, ओवर शेड्यूल्ड रखते हैं अपने बच्चे को। ऐसे टाइम में बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है कि उससे रिलेटेड हर प्लानिंग उसके पेरेंट्स ही करें। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे के पूरे दिन को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा फ्री टाइम दीजिए, थोड़ा सा फ्री प्ले या अनस्ट्रक्चर्ड टाइम दीजिए, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम दीजिए। और ऐसे टाइम पे बच्चे को खुद से रियलाइज़ करने दीजिए कि उसकी स्किल्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। बच्चे के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप आगे मत आइए। दैट मीन्स कि अगर उसको स्कूल के लिए बैग ठीक करना है तो मम्मी पहले तैयार होती हैं, या अगर उसको अपने वार्डरोब ठीक करनी है तो मम्मी पहले तैयार होती हैं। टॉडलर्स की हम बात कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसे मदर्स को देखा है कि बच्चा खाना गिरा देगा या अपने कपड़े ख़राब कर लेगा, इस डर से वो बच्चे को खुद से इवन प्रैक्टिस नहीं करने देती हैं कि नहीं नहीं अभी छोटा है, अभी छोटा है करके वो खुद ही खिला रही होती है। तो ऐसे टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चे के रूटीन को, बच्चे की लाइफ को ओवर प्लान नहीं करना है, ओवर ऑर्गेनाइज नहीं करना है, और उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें नहीं देना है। उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसे पहले खुद ढूंढने दीजिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप जिसको आप अप्लाई कर सकते हो और बच्चे के कॉन्फिडेंस को एनहांस कर सकते हैं, दैट मीन्स कि परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करिए। दैट मीन्स बच्चे को परफेक्शनिज्म सिखाने की कोशिश मत करिए। बच्चे को ये समझने दीजिए कि गलतियां करना, मिस्टेक्स करना लर्निंग का एक प्रोसेस है एंड वो बहुत ही नॉर्मल है। इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और बच्चे को ये सिखाइए कि हमारी मिस्टेक्स से भी हम ये सीखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे हम उन गलतियों को सुधार करके दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आपके वो 3 क्वेश्चंस जो बहुत लंबे टाइम से मेरे पास पेंडिंग थे। मैं ऐसे और सारे क्वेश्चंस का जल्दी ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी जो आपने मुझे मैसेज किया है और मेल किया है। अगर आपके पास भी आज का ये वीडियो देखने के बाद कोई क्वेरी है जो रिलेटेड है आपकी पेरेंटिंग से, आपके बच्चे से या आपके किसी फैमिली मेम्बर से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने उन क्वेश्चंस को ज़रूर बताइएगा, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।